गुड इवनिंग स्टूडेंट, आगे स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने पोलन ग्रेन तक पढ़ा था, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर कवरिंग होती है इसमें। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो बाहर वाली कवर होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइन। जो आउटर लेयर है वो कहलाती है एक्साइन, जो अंदर वाली लेयर होती है वो कहलाती है इंटाइन। जो एक्साइन है इज़ मेड अप ऑफ एक केमिकल है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है। सो एक्साइन मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर से भी कुछ नहीं होता। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, मतलब इसको हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, इनसे भी इनको कुछ नहीं होता। इतना स्ट्रॉन्ग जो ये है स्पोरोपोलिनिन केमिकल है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इस सो फॉर नोन, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो इसको डिग्रेड कर सके, इसको ब्रेक कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ ए प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, मतलब अगर पूरे में स्पोरोपोलिनिन होगी तो जर्म ट्यूब आएगी कैसे? इसलिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, जिसको बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आएगी। वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉसिल की तरह, किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। एक्साइन की वजह से देखो डिफरेंट पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं पोलन ग्रेन्स के अलग अलग। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, जो अंदर की वॉल होती है वो कहलाती है इंटाइन। इट इज़ ए थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो इंटाइन किससे मिलकर बनी है? जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन वह है वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से, जो कि थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। पर एक्साइन में भी हमने क्या देखा कि कई जगह वो एब्सेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? जर्म पोर, जहाँ से पोलन ट्यूब आएगी। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। जब ये मैच्योर होता है तो इसके पास 2 सेल होती हैं, एक बड़ी वाली सेल है ये वेजिटेटिव सेल और एक छोटी वाली सेल है ये जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर हैज़, ये आपको डिफरेंस इसमें पूछा जाता है, ये लेबलिंग आपसे करवाई जाती है। सो जो वेजिटेटिव सेल है उसका जो कि बड़ी है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें जो है वो अबंडेंट फूड रिजर्व है। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। द जनरेटिव सेल इज़ स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है और कहाँ फ्लोट करती है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कैसी है? स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। ये स्पिंडल शेप है, देखो स्पिंडल शेप है, बीच में से ब्रॉड है, आगे पीछे से पॉइंटेड है और फ्लोट कर रही है। इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जो 60% एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, उसमें ये 2 सेल्ड स्टेज, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल, इस स्टेज में ये शेड होता है पोलन ग्रेन। इन द रिमेनिंग स्पीसीज़ यानी 40% स्पीसीज़ में द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है, माइटोटिकली यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। सो 2 मेल गैमीट बना देती है, तो 3 सेल स्टेज हो गई, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। गिव राइज टू 2 मेल गैमीट बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेड, जिसको हम 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। तो 60% में 2 सेल्ड स्टेज में और 40% में 3 सेल स्टेज में जाती है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। पोलन ग्रेन से बहुत सारी एलर्जीज होती है। आपने देखा जब पॉलिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पर जिन लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं। एंड ब्रोंकियल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जाते हैं। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये हो जाता है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम जो गाजर घास है, दैट केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट के साथ ये जो गाजर घास है वो आ गई थी और जिसने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हैज़ बिकम यूबिक्विशियस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी, जो सबसे ज़्यादा पोलन एलर्जी क्रिएट करती है लोगों को, इससे बहुत ज़्यादा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब होता है। सो पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कॉज भी करते हैं। जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं वो इससे इस टाइम पर पॉलिनेशन के टाइम पर बहुत होती हैं।
पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन recent years to use pollen tablet as फूड सप्लीमेंट। कई लोग क्या करते हैं, इसको पोलन को एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप अवेलेबल इन द मार्केट। जो पोलन ग्रेन है उसके टैबलेट और सिरप अवेलेबल हैं, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस है, तो इसलिए इसको लोग ऐसे ही कंज्यूम करते हैं। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। पोलन ग्रेन को खाने से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, किसकी? एथलीट्स की और हॉर्सेस की, रेस हॉर्सेस की। When once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability, यानी अपनी जो कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की वो लॉस ना करते, उससे पहले उसको कहाँ पहुँच जाना है, तब तक स्टिग्मा पे। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, how long do you think the pollen grain retain viability? The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। मतलब सबके अंदर, सारी स्पीसीज़ के अंदर जो इसकी वायबिलिटी है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ही अगर ये नहीं पहुँचे हैं तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे एंड दे आर रिलीज। इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। यहाँ पर मंथ्स तक ये रहते हैं वायबल। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीड्स स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये हमने सुना हुआ है कि स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। इट्स पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज ए पोलन बैंक, जिसको हम पोलन बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे सीड बैंक होता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो पोलन ग्रेन जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस है, जिनको टैबलेट और सिरप के फॉर्म में भी लोग लेते हैं। और ये मतलब इसका एडवांटेज भी है पोलन ग्रेन का और डिसएडवांटेज भी है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों को ये एलर्जी क्रिएट करते हैं सिर्फ पॉलिनेशन के टाइम पर। अगर पोलन ग्रेन नहीं होंगे तो आगे जनरेशन जो प्लांट्स हैं उनकी नए डेवलपमेंट कैसे होगा? तो पोलन ग्रेन तो ज़रूरी है, बट यह है कि हाँ, जिन लोगों को एलर्जी क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा उस टाइम पीरियड में, पॉलिनेशन के टाइम पीरियड में ये एलर्जीज क्रिएट करते हैं। सो ये हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा। इसमें आपको एक्साइन इंटाइन के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, केमिकल का नाम पूछ सकते हैं, और कौन सी जगह एब्सेंट होता है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है 2 सेल्ड स्टेज में किस में जाता है, कौन कौन सी हैं, उनकी लेबलिंग करिए, या जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, या डायग्राम ड्रॉ करिए पोलन ग्रेन का और उसको लेबल करिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।